Hello class, how are you? I hope you will be fine. Today I am teaching you unit number 262 यानी कि 6 का पार्ट 2 है ये इट्स अ पोएम ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट पेज नंबर 16. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टीचिंग यू वर्ड मीनिंग्स. न्यू मॉन दरांती या मशीन, वो मशीन जो गंदम काटने के लिए यूज़ की जाती है. नंबर 2 मेट सब्ज़ाज़ार, फ्रॉस्ट पाला या कोरा. जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सुबह उठे तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ के टुकड़े आपको फसलों में मिलते हैं, तो उसको पाला कहते हैं. रौत कोशिश करना या मेहनत. श्रिल्स तेज़ आवाज़. नंबर 6 इज़ एच बार लगाना किनारा. नंबर 7 लग्जरी आसाइश. नंबर 8 इज़ बैंथ नीचे की तरफ झुकना. 9 चेसिंग छोड़ देना खो देना किसी चीज़ को. नंबर 8 इज़ इंक्रीजिंग बढ़ रहा है या बढ़ना किसी चीज़ का बढ़ना. नाउ questions and answers. First question is which line in the poem is similar to the first and express the same idea. पोइम में कौन सी लाइन ऐसी है जो फर्स्ट लाइन से मिलती जुलती है और वो सेम आइडिया उनमें बताया जा रहा है. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज चेसिंग नेवर, यानी कि जो पोइट्री है ज़मीन के बारे में उसको कभी भी हम यानी कि मुकम्मल तौर पर भूल नहीं सकते खो नहीं सकते. ये वो लाइन है जो फर्स्ट लाइन से मिलती जुलती है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डू द बर्ड्स हाइड एंड वाई. परिंदे क्यों छुपते हैं, कहाँ छुपते हैं और क्यों छुपते हैं. आंसर द बर्ड हाइड इन द कूल ट्रीज. परिंदे छुप जाते हैं ठंडे दरख्तों के अंदर, उनकी पत्तों के अंदर. क्योंकि द हॉट सन वॉज मेड देम फील, क्योंकि जो गर्म सूरज की गर्माइश है वो उनको क्या फील करवाती है, वीक, उनको कमज़ोर कर देती है. दे आर फेंट, वो पीले होने लगते हैं, नढाल होने लगते हैं. विद द हॉट सन, गर्म सूरज की वजह से. यानी कि गर्मी का मौसम बताया कि गर्मियों में जो परिंदे हैं वो क्यों जाके छुप जाते हैं दरख्तों के अंदर. वो इसलिए छुपते हैं क्योंकि गर्मी की गर्माइश जो है वो इतनी ज़्यादा सन की होती है कि वो अपने आप को वीक फील करने लग पड़ते हैं, निढाल होने लग पड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी लगती है. सो वो इस चीज़ से बचने के लिए दरख्तों की ठंडी छाँव में या पत्तों के अंदर अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं. This is I have completed the unit 6 part 2. Please write down the first two questions and word meaning in your copy. Thank you. Hello class 8. Today I am teaching you essay My House, मेरा घर. Houses are built to live in, not to look on. घर बनाए जाते हैं रहने के लिए, ना सिर्फ देखने के लिए नहीं. Desire for a shelter place is innate in all living creatures. जितने भी जानदार चीज़ें हैं या जानदार मखलूक है उसको अपने फितरती तौर पे अपने घर की ख्वाहिश होती है. Birds have wander whole day. सारा दिन जो परिंदे होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं. बट कम टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग, लेकिन शाम को अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं. कैटल में रोम अबाउट इन सर्च ग्रेजिंग फील्ड. सारा दिन जो ये गाय भैंसे मवेशी होते हैं ये चारा चरते रहते हैं फसलों में. बट रिटर्न इन द इवनिंग टू देयर रेस्टिंग प्लेस, लेकिन शाम को वो भी वापस अपने आराम की जगह पे आते हैं. वाइल्ड बीस्ट हैव डेंस देयर ओन. और इसी तरह जो जंगली दरिंदे हैं जानवर हैं उनके भी अपने घर होते हैं. बीज जो मक्खियाँ हैं शहद की मक्खियाँ. हैव हनी हेव्स, उनके अपने शहद के छत्ते होते हैं. आंट्स हैव इवन स्नेक हैव देयर होल्स एज रेस्टिंग प्लेस. जो चूंटियाँ हैं सांप हैं इन सब के भी सुरंगें होती हैं या सुराख इस तरह के बनाए होते हैं जहाँ पे वो आकर आराम करते हैं. अ हाउस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी. जो घर है वो बहुत अहम ज़रूरत है. नेसेसिटी ज़रूरत. इट इज़ जस्ट लाइक द लैप ऑफ मदर. अ मदर लैप गिव कम्फर्ट टू अ चाइल्ड. घर इस तरह ही है जैसे माँ की गोद, और माँ की गोद हमें क्या देती है, सुकून, कंफर्ट देती है. एंड हाउस टू हिज ओनर्स, और हमें एहसास देती है कि हम उसके मालिक हैं. सो व्हाट कंफर्ट अ मैन फील इन हिज हाउस, इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी ही डज़ नॉट फील एनीवेयर. जो सुकून इंसान को अपने घर में फील होता है वो कहीं और नहीं वो फील कर सकता या महसूस कर सकता. द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इम्प्रूव्स व्हेन वी हैव हाउसेस ऑफ आवर
ओन, हमें यानी कि क्वालिटी टू इम्प्रूव, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कहाँ पे बेहतर होती है, व्हेन जब हमें घर मिलता है अपनी पसंद का। इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसलेट सम आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, क्योंकि पसंद का घर होगा तो वो हमारे ख्वाबों को पूरा करने में, हकीकत बनाने में मदद करेगा। वी डेकोरेट आवर रूम्स, हम अपने घर के कमरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, अपने मुताबिक। वी लव आफ्टर आवर प्लांट्स, लुक आफ्टर आवर प्लांट्स एंड फ्लावर्स विद आर लविंग केयर, और हम पौधों की हिफाजत और फूलों की हिफाजत जो कि घर में लगे होते हैं उनको केयर करते हैं, अपनी पसंद से हर चीज़ कर सकते हैं। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मेन रोड, ये एक मेन रोड पे वाक़ है। इट हैज़ बिन बिल्ड रिसेंटली, उसको अभी तमीर किया गया है। इट इज़ इट इज़ इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, ये बड़े एक यानी कि कहते हैं बहुत पॉपुलेटेड एरिया में वाक़या है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, यहाँ बहुत सुकून है। वेल लाइटेड एंड एरी, बहुत हवादार और रोशन है। इट हैज़ 2 स्टोरीज़, इसकी 2 मंजिला हैं। अपर स्टोरीज़ हैज़ 4 रूम्स, ऊपर वाले हिस्से में 4 कमरे हैं। द लोअर स्टोरी हैज़ अ हॉल, लोअर स्टोरी जो सबसे नीचे वाली स्टोरी है उसमें एक हॉल है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है एंड अ किचन, और एक किचन है। ऑल द रूम्स आर एरी एंड वेल लाइटेड, तमाम जो कमरे हैं वो बहुत हवादार और रोशन हैं। दे आर वाइट वॉश, उनमें वाइट वॉश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। ऑल द रूम्स हैव बीन फिटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, तमाम कमरों में बिजली का कनेक्शन है, ये इंतज़ाम किया गया है। द ड्राइंग रूम इज़ वेल फर्निश्ड विद कारपेट्स एंड सोफ़ा सेट्स, जो ड्राइंग रूम है उसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, किस चीज़ से, कारपेट से और सोफ़ा सेट से। इट हैज़ बीन डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग, और उसमें खूबसूरत तस्वीर या पेंटिंग्स लगाई गई हैं। माय फादर प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग दैट गिव टू आवर जॉय एंड कंफर्ट, और मेरे वालिद ने वहाँ पे हर चीज़ मुहैया की है जो हमारी खुशी का और सुकून का बायस है। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन ड्राइंग रूम, ज़्यादा वक्त मेरा ड्राइंग रूम में गुजरता है। नाउ आई प्लीज़ लर्न दिस essay and write down in your copy. Thank you. Today I am teaching you story, class 8. Once upon haste make waste. Once upon a time a hunter had a beautiful hound. एक दफ़ा का जिक्र है कि शिकारी के पास एक खूबसूरत शिकारी कुत्ता था। The hound loved the hunter only son very much. और शिकारी कुत्ता जो था वो शिकार करने वाला जो शिकारी था उसके बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। Son also loved to play with the hound. और उसका बेटा भी इसके साथ खेलना बहुत पसंद करता था। The hunter had no one else in the हाउस, शिकारी के घर पे कोई और नहीं था, सिर्फ बाप बेटा थे। वन डे द हंटर वेंट आउट फॉर हंटिंग, एक दिन क्या हुआ, जो शिकारी था वो शिकार करने के लिए गया, बट फॉरगेट टू टेक द हाउंड विद हिम, लेकिन अपने कुत्ते को साथ ले जाना भूल गया। हिज सन वाज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम, वो उसका बेटा सो रहा था। एज द हंटर रीच द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यूं ही शिकारी जंगल के एक किनारे की तरफ गया। ही फाउंड दैट ही हैड नॉट ब्रॉट हिज हाउंड विद हिम, उसको एकदम ख्याल आया कि वो तो अपने कुत्ते को लाना भूल गया। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू ब्रिंग द हाउंड, तो उसने डिसाइड किया कि वो घर वापस जाएगा। उसने फ़ैसला किया और अपने कुत्ते को साथ लेके आएगा। व्हेन ही एंटर्ड हिज हाउस, जो ही वो अपने घर पहुंचता है और अपने घर दाखिल हुआ, ही वॉज अफ्रेड, वो देख के खौफज़दा हुआ, टू सी हिज हाउंड ऑल ब्लड स्टेन्ड, कि उसके कुत्ते के ऊपर तमाम खून के दाग लगे हुए हैं। स्टैंडिंग एट द गेट, और वो गेट पे खड़ा है। ही थॉट दैट द हाउंड हैड किल्ड हिज सन, वो समझा कि इस शिकारी कुत्ते ने उसके बेटे को मार दिया है। ही एट वंस टुक आउट हिज स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार निकालता है, एंड किल द हाउंड, और अपने शिकारी कुत्ते को मार देता है। ऑन एंट्रिंग, अच्छा प्लीज़ राइट दिस स्टोरी, दिस मिसिंग लाइन्स, ये आप देख सकते हैं हाफ जो है स्टोरी मिसिंग है आपकी क्या कहते हैं फ़ाइल में, तो ये आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। ऑन एंटरिंग द रूम, जो ही वो कमरे में दाखिल होता है, ही फाउंड हिज सन सेव एंड साउंड, तो वो देखता है कि उसका बेटा तो बिल्कुल सही सलामत था। अ डेड वुल्फ वॉज लेइंग बाय हिज साइड, एक जो भेड़िया है वो एक तरफ मरा पड़ा है। द हंटर रियलाइज, उसको ये एहसास हुआ हिज मिस्टेक का, अपनी गलती का। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर वट ही
हैड डन, उसको ये बहुत यानी कि अफसोस हुआ इस चीज़ पे जो उसने किया था, बट इट वाज नो यूज़, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लुक बिफोर यू लीव, कुछ करने से पहले ज़रूर सोचें, यानी कि आप जल्दबाजी मत करें। हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। प्लीज़ लर्न दिस स्टोरी एंड राइट डाउन इन योर कॉपी।